बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो कल हमने पढ़ा था अल्कीन के प्रेपरेशन मैकेनिज़्म नंबर 1 में, जिसमें हमने पढ़ा था वाटर रिमूवल फ्रॉम अल्कोहल, जिससे हम प्रिपेयर कर सकते हैं अल्कीन्स को। आज हमारा दूसरा मैकेनिज़्म है। देखिए, मैंने लिखा हुआ है ऊपर मैकेनिज़्म नंबर 2, डिहाइड्रो हेलोजिनेशन फ्रॉम आर एक्स। आर एक्स आप लोगों को पता होगा अल्काइल हेलाइड। एक्स जो है, आर जो है हमारा अल्काइल ग्रुप है और एक्स जो है हमारा हेलाइड है। तो अल्काइल हेलाइड का जनरल रिप्रेजेंटेशन आर एक्स है। तो देखिए मैंने लिखा है व्हेन वी रिमूव एक्स। तो एक्स की बात अगर मैं करूँगा तो इसका ये मतलब है कि हम हेलोजन को ही रिमूव करेंगे। एंड एच हाइड्रोजन, जाहिर सी बात है डी हाइड्रो, डी मीन्स रिमूवल, हाइड्रो मीन्स हाइड्रोजन, हेलो मीन्स हेलोजन। तो एक्स को और हाइड्रोजन फ्रॉम आर एक्स टू फॉर्म अल्कीन। देखिए हम अल्कीन के लिए सब कुछ कर रहे हैं, सो इट वुड बी कॉल्ड एज डी हाइड्रो हेलोजनेशन ऑफ आर एक्स। देखिए कुछ पॉइंट्स हैं जिसके हर रिएक्शन के मैकेनिज़्म के लिए इम्पोर्टेंट होती हैं। एक तो है उसके लिए स्ट्रांग बेस नीडेड है, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग बेस हमें चाहिए। ये जो मैकेनिज़्म है ये E2 को फॉलो करेगा। E2 जो है वो अल्काइल हैलाइड में हम इंशाल्लाह करेंगे एलिमिनेशन रिएक्शन नंबर 2। सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है, यानी कहीं ना कहीं ये दो स्पीशीज़ जो हैं उस पर हमारे पास रिलाई करेगा इसका जो ऑर्डर है, जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, जिसको हम स्लो स्टेप कहते हैं। 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड को हम ज़्यादा प्रेफर करें। वैसे तो होता 2 डिग्री से है भी है और 1 डिग्री से भी है, लेकिन ये जो आपके पास डिहाइड्रो हेलोजनेशन है ये आपको 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड जो है वो बहुत फास्ट देंगे। नो कार्बोकेटाइन इस फॉर्म। देखिए मैं मैकेनिज्म में बताऊंगा, कार्बोकेटाइन जो है वो क्यू फॉर्म नहीं होते। और जाहिर सी बात है हम चलेंगे सिग्मा टू पाई। तो सिग्मा टू पाई तो जाहिर सी बात है हम मोर स्ट्रेंथ से लेस स्ट्रेंथ की तरफ, यानी लेस एनर्जी से मोर एनर्जी की तरफ जाएंगे, तो जाहिर सी बात है हम एंडोथर्मिकली जाएंगे। तो ये रिएक्शन जो है वो एंडोथर्मिक है। एक जनरल फॉर्म लिखा हुआ है जो कि आप लोगों के बुक्स में भी होगा, CH3CH2Cl, जिसको हम क्लोरो इथेन बोलते हैं, प्लस KOH। पोटाशियम हाइड्रोक्साइड हमारे पास बहुत स्ट्रांग बेस है। ऊपर मैंने दिया ALC, इसका मतलब है अल्कोहल हमारे पास सॉल्वेंट होगा, स्लाइटली हीट हमें चाहिए होगा। ये देखिए अल्कोहल जो सॉल्वेंट है ना, हम क्यों यूज़ कर लेते हैं उसको मैं मैकेनिज़्म के दौरान समझाऊंगा कि अल्कोहल हमें क्यों चाहिए, मैंने वाटर को क्यों यूज़ नहीं किया। तो ये आपस में रिएक्शन करके क्या बनाएंगे, अल्कीन बनाएंगे प्लस KCl बनाएंगे और उसके बाद हमारे पास क्या बनेगा, वाटर। तो आते हैं हम मैकेनिज़्म की तरफ। देखिए मैकेनिज़्म में अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर K पॉजिटिव को एक मैंने साइड पे लिखा हुआ है, OH नेगेटिव, यानी KOH को मैंने स्प्लिट फॉर्म में लिखा हुआ है। यहाँ पर मैं लिख दूँ सॉल्वेंट, तो जाहिर सी बात है मेरे पास क्या होगा, अल्कोहलिक सॉल्वेंट होगा ALC, तो इसका मतलब है अल्कोहलिक सॉल्वेंट। तो देखें OH जो है बहुत स्ट्रांग, KOH बहुत स्ट्रांग बेस है, तो हमारे पास OH जो है, देखिए यहाँ पर मैकेनिज़्म समझने में थोड़ी आप लोगों को दुश्वारी होगी, प्लीज़ ध्यान दें। यहाँ पर Cl जो है वो कार्बन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो कार्बन जो है Cl जो है वो कार्बन से इलेक्ट्रॉन खींचेगा। ओके, मैं शो कर रहा हूँ। Cl जो है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.1 है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.5 है। तो इलेक्ट्रॉन जो है वो कार्बन से कौन खींचेगा, क्लोरीन खींचेगा, तो ये कार्बन पार्शियल पॉजिटिव फील करेगा। इसके बाद हमारे पास जो ये पार्शियल पॉजिटिव कार्बन है, ये इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन खींचेंगे, इस हाइड्रोजन से भी खींचेंगे। तो असल में ना हमारे पास स्ट्रांग बेस यूज़ करने का मेन मकसद ये है कि हमारे पास जो बेस है वो पीछे से आके जो जिसको हम अल्फ़ा हाइड्रोजन बोलते हैं ना, उस अल्फ़ा हाइड्रोजन को ले उड़ेंगे। कैसे ले उड़ेंगे, देखें पार्शियल पॉजिटिव कार्बन पे, अच्छा OH अगर इधर आए हैं तो Cl तो उनको इलेक्ट्रॉन देने वाला नहीं है, क्योंकि Cl जो है खुद उसको इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है। तो ये पीछे से आके बैक अटैक करके, E2 में हमने देखा था बैक अटैक जो है वो बहुत फास्ट होता है, बैक से न्यूक्लियोफाइल आता है वगैरह वगैरह, बार उसको हम अल्काइलाइड में डिस्कस करेंगे। OH जो है ये जो
अल्फ़ा हाइड्रोजन है जो जिसने रिमूव होना है उसको खींच के देखिए, यहाँ पर मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पर कहीं ना कहीं पॉजिटिव चार्ज है इस हाइड्रोजन पे, क्योंकि पार्शियल पॉजिटिव कार्बन यहाँ पर बना हुआ है, ये इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन खींचेंगे, इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन खींचेंगे, तो ये कार्बन किसे खींचेगा, इन तीनों में से किसी तीनों से इलेक्ट्रॉन खींचेगा। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ इस हाइड्रोजन से इस कार्बन ने इलेक्ट्रॉन खींचे हुए हैं, तो इस पॉजिटिव हाइड्रोजन का फ़ायदा उठाते हुए, थोड़ा सा पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन का फ़ायदा उठाते हुए, ये OH जो है जो कि KOH से आया हुआ है, ये इस हाइड्रोजन के साथ इंटरेक्शन शुरू कर देगा। देखिए यहाँ पर मैंने शो किया हुआ है, OH जो है वो इसकी पॉजिटिविटी को देखते हुए OH जो है वो चूँकि स्ट्रॉन्ग बेस है, ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा, हाइड्रोजन जो है उसके साथ इंटरेक्शन करेगा OH के साथ। और देखें हमारे पास इस हाइड्रोजन के पास एक एबिलिटी ये है कि वो OH के साथ इंटरेक्शन तब करें जब वो अपने इलेक्ट्रॉन को छोड़ेगा किधर, इस कार्बन पे। तो देखें इस पे मैंने एक टूटा हुआ पॉजिटिव, आप लोग कह सकते हैं पॉजिटिव चार्ज मैंने ड्रा किया हुआ है, यहाँ पर मैंने पार्शियल नेगेटिव चार्ज ड्रा किया हुआ है। रीज़न ये है कि जब भी हमारा ये हाइड्रोजन इस OH के साथ इंटरेक्शन करेगा तो ये अपने इलेक्ट्रॉन को छोड़ेगा किधर, इस कार्बन पे। तो जब छोड़ेगा इस कार्बन पे हमारे पास कौन सा चार्ज क्रिएट होगा, जाहिर सी बात है पार्शियल नेगेटिव चार्ज क्रिएट होता जाएगा। और हमारे पास देखिए K पॉजिटिव जो है, अब देखें हमारे पास K पॉजिटिव एक साइड से जो पार्शियल नेगेटिव क्लोरीन है, यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ, यहाँ इस क्लोरीन पे कौन सा चार्ज है, पार्शियल नेगेटिव के इलेक्ट्रॉन खींचे हुए हैं कार्बन से। तो इस पार्शियल नेगेटिव क्लोरीन के साथ इंटरेक्शन में कौन लगेगा, हमारे पास जो K पॉजिटिव है। तो K पॉजिटिव एक साइड से पार्शियल नेगेटिव क्लोरीन के साथ लगा हुआ है। अब देखें जो ही K पॉजिटिव क्लोरीन से इंटरेक्शन में लगेगा तो क्लोरीन जो है वो इलेक्ट्रॉन खींचने पे शुरू हो जाएगा कार्बन से, तो कार्बन से इलेक्ट्रॉन खींचेगा। देखिए क्लोरीन कार्बन से एक तरफ से इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, तो कार्बन पे ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज बन रहा है, एक तरफ से हाइड्रोजन कार्बन पे इलेक्ट्रॉन छोड़ रहा है, तो यहाँ पर इस कार्बन पे कौन सा चार्ज बन रहा है, पार्शियल नेगेटिव चार्ज। तो देखें इसके बाद बस ये होना है कि ये इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली शिफ्ट हो जाएंगे इस कार्बन पे फुली नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन क्लोरीन ले जाएगा और इस कार्बन पे कौन सा चार्ज बन जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। तो हुआ यूँ कि हमारे पास ये K पॉजिटिव इस प्योर Cl नेगेटिव के साथ रिएक्शन करके फिर KCl बनाएगा, और H पॉजिटिव जो है वो OH के साथ रिएक्शन करके H2O निकाल लेगा। हमारे पास इस कार्बन पे पॉजिटिव, इस कार्बन पे कंप्लीट नेगेटिव, यानी ये जो है कंप्लीट नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ पर किसने छोड़े, कार्बन हाइड्रोजन ने, और ये इलेक्ट्रॉन कौन लेगा, क्लोरीन कंप्लीटली। तो K जो है वो Cl से रिएक्शन करके KCl बनाएगा, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज कंप्लीटली आ जाएगा और यहाँ पर नेगेटिव चार्ज, ये आपस में मिलके क्या बनाएंगे, अल्कीन का फॉर्मेशन जो कि ईथीन है। तो यहाँ पर देखें अगर आप लोगों को दिखाई दे रहा है तो OH जो है मैंने लिखा हुआ है E2, यानी ये आपके पास कौन सा ऑर्डर रिएक्शन है, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। इसका मतलब ये है कि मैंने लिखा हुआ है 3 डिग्री, इट मीन्स कि आप 3 डिग्री लेंगे तो ये रिएक्शन फास्ट होगा, 2 डिग्री लेंगे तो ये रिएक्शन थोड़ा स्लो होगा, 1 डिग्री RH लेंगे तो हमारे पास ये जो रिएक्शन है ये थोड़ा और भी स्लो होगा। इट मीन्स इसका रेट जो है वो कहीं प्राइमरी अल्काइल हैलाइड, सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड और टर्शियरी अल्काइल हैलाइड पे डिपेंड कर रहा है। दूसरी तरफ अगर हमारे पास ये जो बेस है KOH फॉर एग्जांपल, उसकी जगह अगर हमारे पास NaOH होता तो ये रिएक्शन का रेट और स्लो हो जाता। KOH के बजाय अगर हमारे पास स्ट्रांग बेस होता जैसे सीजियम हाइड्रोक्साइड तो ये रिएक्शन और फास्ट हो जाता। यानी मेरे पास जो इस रिएक्शन का रेट है वो KOH पे भी डिपेंड कर रहा है, और हमारे पास जो 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड है जो कि मैंने यहाँ पर 1 डिग्री लिया हुआ है, ये असल में 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड पे जो है वो डिपेंड ज़्यादा फास्ट होता है एज़ कम्पेयर टू 1 डिग्री 2 डिग्री। तो यहाँ पर जितना हमारे पास बेस स्ट्रांग होगा
उतना ये रिएक्शन फास्ट होगा। जितना हमारे पास बेस वीक होगा उतना ये रिएक्शन जो है वो स्लो होगा। जितना हमारे पास 1 डिग्री होगा तो ये स्लो होगा, 2 डिग्री होगा तो थोड़ा फास्ट होगा, 3 डिग्री होगा तो और फास्ट होगा, यानी दोनों पे डिपेंड कर रहा है। तो मैं उसको कह सकता हूँ कि हमारे पास कितना क्या है, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है। अब आते हैं सॉल्वेंट की तरफ। देखिए अल्कोहल जो है, अल्कोहल इज यूज्ड एज ए सॉल्वेंट बिकॉज वाटर इज प्रोटिक। हमारे पास अल्कोहल जो है उसकी अगर मैं ये कह सकूं, कह दूं कि हमारे पास अल्कोहल जो है वो लेस एसिडिक है एज़ कम्पेयर टू वाटर, तो बुरा नहीं होगा, क्योंकि वाटर की जो KW वैल्यू है वो तकरीबन अगर हम देख ले तो 10 की पावर 14 है, सॉरी 14 है। तो हमारे पास जो अल्कोहल है उसकी जो है जो pK वैल्यू है वो कहीं 16 और 17 के बीच में पड़ती हैं। तो हमारे पास वाटर जो है वो ज़्यादा एसिडिक है एज़ कम्पेयर टू अल्कोहल। वाटर प्रोटिक भी है, ज़ाहिर सी बात है, जो एसिडिक होगा वो प्रोटिक होगा, यानी H+ को डोनेट कर देगा। मोर एसिडिक है, विल न्यूट्रलाइज OH। देखें यहाँ पर हमारे पास बेस जो है वो OH क्रिएट कर रहा है। अगर कहीं पर हम कोई एसिडिक सॉल्वेंट यूज़ कर दें, यानी प्रोटिक सॉल्वेंट यूज़ कर दें, तो हमारे पास वो वहाँ से क्या लेगा, वहाँ से H+ को डोनेट कर देगा। फॉर एग्जांपल हम वाटर को यूज़ कर दें तो वाटर जो है, वाटर हैव द एबिलिटी टू डोनेट क्या, H+ जो है वो यहाँ पर जो OH आयन है वो उसको क्या करेंगे, न्यूट्रलाइज कर लेंगे। तो न्यूट्रलाइज कर तो OH तो बचा ही नहीं। OH जहाँ पर उन्होंने इस हाइड्रोजन को निकालना था वो तो हमारे पास वो तो प्रोटिक सॉल्वेंट ने उसको न्यूट्रलाइज कर लिया, तो हमारे पास जो है वो मैकेनिज़्म अच्छी तरह से नहीं होगा। तो हमारे पास जो है वाटर जो है वो इस मैकेनिज़्म को डिस्टर्ब कर सकता है अगर हम वाटर को यूज़ कर लें। तो यहाँ इस जो हमारे पास कंडीशन है। और दूसरी बात यह है, अल्कोहल जो है वो ज़्यादा बेसिक है एज़ कम्पेयर टू वाटर। तो हमें तो बेसिक कंडीशन चाहिए, बहुत स्ट्रांग बेसिक कंडीशन चाहिए। तो ये तो KOH हमारे पास बेसिक कंडीशन को फुलफिल कर रहा है, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग बेस है। दूसरा, उस कंडीशन को और अच्छी तरह से फॉरवर्ड या डिफेंड कौन करेगा, या फिर बेसिसिटी को ज़्यादा कौन करेगा, हमारे पास जो सॉल्वेंट है, क्योंकि सॉल्वेंट भी बेसिक कंडीशन प्रोवाइड कर रहा है और हमारा OH तो है ही बेसिक। तो हमारे पास वाटर के बजाय हमने किसको प्रेफरेंस दी हुई है, अल्कोहल को। तो ये था हमारा आज का दूसरा मैकेनिज़्म। थैंक यू फॉर वॉचिंग।